कस्टम ड्यूटी का जो रैशनलाइजेशन हुआ उसका टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। कई आइटम्स हैं जिसमें मोटर बाइक और कार भी हैं, तो उसमें अब टेस्ला गाड़ियों पर भी कम हो जाएगा ड्यूटी और हार्ले डेविडसन भी कम हो जाएगा। तो ट्रंप लेड अमेरिका को देखते हुए जो टैरिफ की बात बार बार हो रही है, उसमें क्या हम ये समझें कि भारत क्लियर कट सिग्नल दे रहा है ट्रंप को? भारत ये कर रहा है कि हमारे अपने इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, आत्मनिर्भरता पक्का रखने के लिए, और जैसे मैंने कहा अगले 25 इयर्स में हमारे फाउंडेशन मैन्युफैक्चरिंग हब मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इसके लिए स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। और इसमें हमारे एमएसएमईज को सस्ते में रॉ मटेरियल मिलें, क्रिटिकल मिनरल्स जो हमारे देश में नहीं है उसको ले आएँ, इन सब के लिए कस्टम्स ड्यूटी का रैशनलाइज किया, नंबर ऑफ ड्यूटीज़ को रिड्यूस किया, जिन जिन आइटम के ऊपर है उसको भी रिड्यूस किया, जिससे हमारे प्रोडक्शन इसमें बढ़ जाए। मगर जो आइटम इधर नहीं है उसको अगर इंपोर्ट करना है, उससे वैल्यू एडिशन करने के बाद एक्सपोर्ट करना है, उसको भी हम रैशनलाइज किए हैं कस्टम्स में। बिल्कुल मैडम, एक कंसर्न है लोगों का, क्योंकि एफडीआई का डिक्लाइन लगातार है और एफपीआई की बड़ी भारी सेलिंग हुई है। क्या इस बजट में ऐसा कुछ है जो उनको सिग्नल करे कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए अब आना और आसान हुआ है इस बजट से? इस बजट से बहुत सारे मैसेज ऐसे हैं कि हमारे एफडीआई भारत में आए और इधर इन्वेस्ट करने में हमारी लॉ अबाइडिंग सोसाइटी है, कॉमन लॉ प्रैक्टिस करता है, स्किल्ड मैन पावर है, तो मैन पावर के कॉस्ट और बाकी देशों के साथ तुलना करने के समय आप देखते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। इसीलिए वो अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिसी भी और ऐसे टैरिफ का भी संज्ञान में लेते हुए करते हैं। एक और अनाउंसमेंट मैंने इस बजट में किया कि हमारी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ जो करते हैं हम, उसके लिए जो टेम्पलेट मॉडल ट्रीटी हमारे सामने रहते हैं 2016 से वही चल रहा है। अभी ग्लोबल सिचुएशन देखते हुए हमें लगता है उसको भी थोड़ा इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने के लिए आवश्यकता है। उसको भी मैंने घोषणा की कि हम उसको भी बदलेंगे।